अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं यहाँ कर रही हूँ कुछ काम कल के लिए पहले से ही निपटा रही हूँ क्योंकि कल मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं इफ्तार पे और मैंने कुछ अपने मोहल्ले में, घरों में सोचा है इफ्तारी बाँटने का। और जो पहले से कुछ काम करके रखने के होते हैं वो मैंने स्टार्ट ले लिए हैं क्योंकि कल मैंने बनाना है फ्रूट कस्टर्ड, तो उसके लिए मैंने केक भी खुद ही बेक करना है, तो मैंने सोचा वो भी अभी कर लूँ। तो उसी की ये तैयारी चल रही है और चने भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। वैसे मैं ये सिंपल सादा केक जो होता है टी केक बना के रखती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं बनाया था तो मैंने कहा चलो भई कस्टर्ड के लिए क्यों ना मैं खुद ही केक तैयार करूँ। तो इफ्तार के बाद ही मैं लग गई थी कामों में किचन के। मैंने कहा ये निपटा दूँ ताकि कल मुझे आसानी रहे दूसरे काम करने के लिए, क्योंकि एक तो आधे दिन के बाद गैस आती है, फिर जाके तैयारियाँ शुरू होती हैं। तो अगर पहले से कुछ काम हुए हुए होंगे तो मुझे आसानी रहेगी। और ये मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा है, जब वो कोई भी हमारे घर में आने वाला होता था या कोई दावत होती थी तो मेरी अम्मी एक दिन पहले ही बहुत से काम निपटा लेती थी। मीठे में मेरी अम्मी के हाथ की खीर बहुत लोगों को पसंद थी, मतलब सभी रिश्तेदारों को। तो जब भी कोई आता था या दावत में मेरी अम्मी एक दिन पहले खीर बना के रख लेती थी, फ्रिज में रख दिया करती थी। और दूसरे दिन के लिए जो भी दावत के बर्तन होते थे, जो हमें निकालने होते थे, वो भी निकाल के रख लिया करती थी। ऐसे और भी बहुत से काम, अगर कबाब बनाने हैं तो वो भी एक दिन पहले हमने कबाब तैयार करके रख लिया और बाद में जब मेहमान आए तो फ्राई कर लिए। काम सारे खुद ही करना होते हैं, बस अगर उन्हें तरीके से और सलीके से किया जाए तो थकन इतनी नहीं होती और काम भी वक्त पे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बल्कि लगता क्या है, हकीकत है ये कि मेरे अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आदतें अपनी अम्मी की आई हैं, ख़ासकर काम की। और शादी-वादी में जाना हो तो पहले जब अम्मी ये कहती थी कपड़े निकाल लो, एक दिन पहले ही अम्मी शुरू हो जाती थी, भई कल क्या पहनना है, वो कपड़े-वपड़े देख लो, निकाल लो, अपनी ज्वेलरी-व्वेलरी अलग कर लो। तो मैं अम्मी को कहती थी कि अरे भई कल कर लेंगे ना, कल कर लेंगे ना। तो यही होता था, लेकिन अम्मी यही कहती थी नहीं पहले निकाल लो। और आज मेरी अपनी यही आदत है कि मेरे बच्चों को, मुझको, हमें कभी भी कहीं शादी में जाना होता है तो मैं उनके सारे कपड़े एक दिन पहले ही निकाल लेती हूँ कि भई कौन से पहनना है, कहीं कोई मैला तो नहीं है। शूज़ निकाल लेती हूँ, उनकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले निकाल के उनको प्रेस वगैरह कर देती हूँ। और ये वीडियो आप नेक्स्ट डे की देख रहे हैं, अलविदा का जुम्मा है और सब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। इमाम साहब का सूट लिया था मैंने वो, और उसके साथ ईदी अपने हस्बैंड को दे दी है कि भई वो वही दे देंगे नमाज के बाद उनको। और मैं यहाँ इफ्तारी की तैयारियों में लग गई हूँ और यहाँ पे खजूर जो है उसके अंदर मैंने बादाम और पिस्ते जो हैं वो लगा दिए थे। वैसे मैं इसके ऊपर चॉकलेट की भी कोटिंग करती थी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलिए ऐसे ही खा लेंगे। मेन्यू मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि क्या-क्या बनाना है, और एक चीज़ और भी सोची थी कि अगर टाइम हुआ तो वो भी मैं उसमें ऐड कर लूँगी। चना चाट, मीठे दही बड़े, चाउमीन, फ्रूट कस्टर्ड और फ्राइज़ मैंने जो चीज़ वाले होते हैं वो मैंने सोचा था कि वो बनाऊँगी। और अगर टाइम मिल गया तो शायद मैं पिज़्ज़ा भी बना लूँ। वैसे मुश्किल लग रहा था लेकिन मैंने सोचा ज़रूर था। मेरे मियाँ कह रहे थे कि कुछ चीज़ें घर में बना लो, 1-2 चीज़ें, ज़्यादा नहीं बनाओ, फिर हम वहाँ से मँगवा लेंगे, बाहर से कुछ मँगवा लेंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं था कि मैं बाहर से ये दही भल्ले मँगाऊँ या इस तरह की चीज़ें मँगाऊँ। मेरा दिल था कि मैं ये सारी चीज़ें घर में ही बना लूँ। वैसे भी तो मैं इफ्तारी में ये चीज़ें बनाती ही हूँ, बस अब ये है कुछ आइटम्स जो हैं वो बढ़ गए थे। दुआ बस यही थी टाइम से सारे काम हो जाएँ, ऐसा ना हो अज़ान हो जाए और मेरी इफ्तारी ही तैयार ना हो, तो इसीलिए मैं छटपट लगी हुई थी। और कुछ-कुछ हेल्प जो बात है मेरे मियाँ भी मेरे साथ कर रहे थे। अब उन्हें कुकिंग तो आती नहीं है, वो इस तरह की हेल्प मेरे साथ कर रहे थे कि जैसे कस्टर्ड है, जब उसे डेकोरेट करना था तो वो थोड़ा वो करने लगे। या मैंने कहा भई मैंने सारे बर्तन एक तरफ निकाल के रख दिए हैं। मैंने पहले ही सारे बर्तन जो दस्तरख़्वान पे रखने थे वो निकाल के रख दिए थे दिन से ही। तो मैंने कहा ये उधर रखवा दें ड्राइंग रूम में, तो उन्होंने वो सारे रखवा दिए थे। तो इस तरह छोटे-मोटे कामों में वो भी मेरा हाथ बटा रहे थे।
पिज़्ज़ा तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, जबकि मैंने कि भी आधी से ज़्यादा तैयारी करके रख ली थी। मैंने डो बना के रख ली थी, मैंने उसका जो चिकन है वो मैरिनेट करके रख लिया था, उसकी जो सब्जियाँ हैं कटिंग-शटिंग करके रखी थी, तो काफ़ी काम कर लिए थे लेकिन मैं बना नहीं सकी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी हो गई थी और वो लोग आए नहीं थे, काफ़ी लेट हो गए थे, तो मेरे बेटे ने फ़ोन किया, वो रास्ते में ही थे और अज़ान का टाइम भी होने वाला था। तो मैंने ड्राइंग रूम में उनके आने से पहले ही दस्तरख़्वान लगा दिया था, सारी अफ़्तारी वहाँ रख दी थी। वीडियो भी बना ली थी क्योंकि उनके आने के बाद वीडियो बनाना मुश्किल होता, बल्कि मुश्किल नहीं नामुमकिन होता, फिर तो मैं वहाँ जाके नहीं बनाती। बच्चों ने जब रोज़ा अफ़्तारा तो इतना ज़्यादा नहीं खाया था, तो फिर वहीं टेबल पे हमने सारी चीज़ें ढक के रख दी थी कि नमाज़-वमाज़ के बाद जब भूख लगेगी, क्योंकि वो लोग ड्राइंग रूम में ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें वहीं रहने दो ताकि खाते-पीते रहो, ऐसा नहीं कि वो अभी नहीं खा रहे तो फिर वो सारी चीज़ें रह जाएँगी। बस इफ्तार के बाद और नमाज़-वमाज़ पढ़ के आज रेस्ट-वेस्ट कुछ नहीं किया था। सबसे पहले तो मैंने चाय बना के अंदर भेजी थी बच्चों को। फिर मैं आ गई थी किचन में, किचन का हाल तो आपने देख ही लिया है, तबाही फैली हुई है, पूरा किचन फैला हुआ है, तो मैं लग गई थी किचन के काम में कि किचन को साफ-सुथरा करने के बाद ही सुकून मिलना था मुझको। मियाँ जी तो मेरे कह रहे थे कि रहने दो, सुबह कर लेना, क्योंकि अभी काफ़ी काम करके मैं भी थक गई थी, वो देख भी रहे थे कि थकन काफ़ी हो गई है, तो मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा बहुत कर कर लेती हूँ, थोड़ा मैं सुबह कर लूँगी काम। लेकिन जब मैं लगी तो फिर मैंने सारा ही किचन क्लीन करना था। क्योंकि पता नहीं मेरी एक ऐसी आदत है कि मुझे सुकून नहीं मिलता अगर मेरा किचन फैला हुआ हो और बर्तन पड़े हुए हों, तो मुझसे नहीं लेटा जाता। अगर मैं चली भी जाऊँगी रूम में ना तो थोड़ी देर में आके अपने किचन में लग जाऊँगी साफ-सुथरा करने के लिए। कुछ लोग कैसे अपने किचन को औंधा छोड़ देते हैं, अजीब ही हालत में किचन होता है और वो खुद भी औंधे पड़े होते हैं, पता नहीं कैसे सुकून मिल जाता है। ऐसे लोग भी हमारी नज़रों में आते हैं देखने में, आप लोगों की भी नज़रों में आए होंगे ऐसे लोग, देखा होगा आपने किसी न किसी को। अगर कोई है आपके करीब रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में, तो उन्हें क्या पता इस चैनल का कि आप ये चैनल देख रहे हैं, तो आप यहाँ उनका नाम मेंशन कर दें, कम से कम मैं तो पढ़ ही लूँगी। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा, अलविदा का जुम्मा बहुत अच्छा गुज़रा, बिज़ी तो गुज़रा, काम में गुज़रा, लेकिन अच्छा बहुत लगा। मेरे बेटे के दोस्त आए, मुझे ये अच्छा लगा, उनके लिए हमने चीज़ें बनाई, ये अच्छा लगा, महल्ले में दोस्तों के यहाँ इफ्तारी बाँटी, ये बहुत अच्छा लगा। सभी कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा न्यू चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बल्कि न्यू ही होंगे क्योंकि चैनल ही न्यू है, तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब कर दें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, कोई मेहनत नहीं लगती इस पे। और अब वीडियो का करती हूँ मैं एंड, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।